वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं किस तरीके से अनुपमा जो है बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि अब वो माँ की बाद दादी बनी है। और जब यहाँ पर कोई भी औरत माँ के बाद यहाँ पर दादी बनती है तो उसके चेहरे की खुशी उसके चेहरे पर से यहाँ पर साफ दिखाई देती है। और इस खुशी को यहाँ पर अब जल्द ही नजर भी लगने वाली है। जी हाँ, अनुपमा अपनी जिंदगी के इस नए पड़ाव को अभी अच्छे से जी ही रही थी कि अचानक से एक नया बम फूटने वाला है उनकी जिंदगी में। अब वो नया बम क्या है, चले चलते हैं, जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो आप सभी हो जाइए तैयार शो के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, क्योंकि इस चौंकाने वाली सच्चाई से अनुपमा शॉक्ड होने वाली हैं। दरअसल आज का एपिसोड काफ़ी इमोशनल, काफ़ी खुशियों से भरा होने वाला है, क्योंकि शाह हाउस में एक नन्ही परी के नन्हे से कदम पड़ने जो वाले हैं। जी हाँ, आज के एपिसोड में अनुपमा समर से पूछती है क्या पारितोष लौट आया है। समर बताता है पारितोष पहुंच से बाहर है, यानी उसका नेटवर्क नहीं आ रहा है फोन में। वनराज अनुपमा से अनुज को भी खुशखबरी देने के लिए कहता है। लीला परदादी बनने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। अनुज और अन्नू किंजल के बच्चे की खबर पाकर खुश हो जाते हैं। अनुपमा से उसे बच्चा दिखाने की डिमांड करती है। अनुपमा ने अन्नू को विश्वास दिलाया कि वो दिखाएगी। अन्नू ने भगवान गणेश को थैंक यू देने का फैसला किया। अनुज अनुपमा से पूछता है कि क्या वो खुश है। अनुपमा अनुज से कहती है कि वो बहुत खुश है और ठीक है। लीला वनराज से पूछती है कि क्या उसके पास अस्पताल के स्टाफ के लिए बांटने के लिए पैसे हैं। अनुपमा आती है। लीला और पाकी अनुपमा से बच्चे के बारे में पूछते हैं। अनुपमा ने शाज को किंजल के बच्चे के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया। वो किंजल के बच्चे को उससे दादी बनाने के लिए थैंक यू कहते हैं। वनराज अनुपमा से कहता है कि उसे जलन हो रही है क्योंकि उसने अपने सामने बच्चे को देखा है। अनुपमा वनराज से यहाँ पे जेलसी करते रहने के लिए कहती है। शाज हंसते हैं। डॉक्टर आकर बताते हैं कि किंजल ठीक है। लीला डॉक्टर से पूछती है कि वे बच्चे से कब मिल सकते हैं। डॉक्टर कुछ देर में कहती है। वो किंजल और टीम को हिम्मत देने के लिए अनुपमा की तारीफ करती है। डॉक्टर ने बताया कि बहुत डरी हुई थी किंजल, लेकिन अनुपमा ने सब कुछ अच्छे से संभाला। वनराज और लीला अनुपमा को थैंक यू कहते हैं, जिस बात से अनुपमा ने शाह से कहा कि वह उसे थैंक यू देना बंद कर सके, क्योंकि किंजल उसकी बेटी है और उसने कोई एहसान नहीं किया है। अनुज ने अनु को मिठाई खिलाई। बरखा, अंकुश और अधिक आते हैं। अनुज बरखा और अंकुश को मीठा खाने के लिए कहते हैं और किंजल के बच्चे के बारे में बताता है। अधिक ने अनुज को घर पर रहने के लिए थैंक यू कहा। अनुज कहता है कि उसने उन्हें यहाँ पे टेम्पररी रूप से रखा हुआ है। बरखा अनुज से कहती है कि वो उसे दवा खिलाएगी, क्योंकि अनुपमा इस समय बिजी है, उसे कहाँ ही याद होगा दवाई ववाई का। अनुज कहता है कि अनुपमा अच्छी तरह जानती है कि जीके उसके साथ है, उसे दवा लेने के लिए मैं अनुपमा का रिमाइंडर मिलता है। बरखा ये रिमाइंडर सुनकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में आ जाती है। अनुज कहता है कि अनुपमा कभी कुछ नहीं भूलती। वनराज और अनुपमा बच्चे को देखते हैं। अनुपमा अनुज, अन्नू और जीके को फ़ोन करती है और बच्चे को दिखाती है। वनराज अनुज से कहता है कि काश वो उनके साथ हॉस्पिटल में मौजूद होता। अनुज उदास हो जाता है। अनुपमा शाज के साथ किंजल से मिलती है। वो किंजल को बच्चे के बारे में बताते हैं। लीला, अनुपमा, बापूजी, वनराज, समर और पाकी ने किंजल को उन्हें एक प्यारा बच्चा देने के लिए थैंक यू कहा। किंजल अनुपमा से पारितोष के बारे में पूछती है। अनुपमा कहती है कि पारितोष अनजान है, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएगा। नर्स बच्चे को लाती है। बच्चे को देखकर शाज खुश हो जाते हैं। बच्चे को गोद में लेकर वनराज इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ अनुपमा और लीला ने वनराज को इमोशनल होने के लिए कहा। किंजल कहती है पारितोष इस पल को मिस कर रहा है। अनुपमा किंजल को कंसोल करती है। किंजल कहती है कि वो समझती है पारितोष काम के लिए बाहर गया है। लीला अनुपमा से बच्चे को एलिसिर पिलाने के लिए कहती है। अनुपमा खुश हो जाती है और इसी के साथ शो का आज का एपिसोड खत्म होता है। लेकिन कल का
यानी कि 1 सितंबर के एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि अब बच्चे की नानी यानी कि राखी दवे की एंट्री होगी। राखी दवे बच्चे से मिलती हैं और इमोशनल हो जाती हैं। वो पारितोष के बारे में पूछती हैं, लेकिन तभी वो वहाँ से चली जाती हैं। जी हाँ, वो कहती हैं कि पारितोष को यहाँ पर होना चाहिए था, वो कहाँ पर है। ऐसे में अनुपमा राखी दवे को इससे देखकर वनराज से कहती हैं कुछ तो बड़ा हुआ है, नहीं तो राखी दवे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होती। अब अनुपमा राखी से पूछती हैं कि क्या वो पारितोष के बारे में जानती है। राखी रोती है और बात करती है कैसे उसने उसे किसी और के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा हंसते हुए। यानी कि अब एक और नया ट्रैक शुरू होने वाला है जहां पर आप सभी के यहां पर पारितोष वनराज की तरह ही एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए नजर आएंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई हो तो कल का एपिसोड देख के मालूम चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अभी खबरें यही है कि पारितोष की ज़िंदगी में एक नई लड़की की एंट्री हो गई है जिसका नाम संजना है और उसकी वापसी यहाँ पर लंबे टाइम के बाद हो रही है। ऐसे में यहाँ पर ये खबर तो काफ़ी टाइम से थी ही कि पारितोष की ज़िंदगी में किंजल के अलावा कोई और आ गया है, तभी तो किंजल से यूं यहाँ पर वो दूर भी जाता जा रहा है। लेकिन जल्द ही इस रात से जब पर्दा हटेगा तब आगे क्या होगा। जी हाँ, शो की कहानी में अब कौन सा नया मोड़ आएगा वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में मिस मत करेगा देखना। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर अनुपमा अपनी लव लाइफ में तो अभी फिलहाल परेशान ही थी, क्योंकि वो अनुज की देखभाल कर रही थी। और अब अनुपमा ने यहाँ किंजल के बच्चे को अपनी आंखों के आगे देखा तो खुश हो गई, लेकिन अब किंजल के पति यानी कि पारितोष का एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर है वो सामने आ चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि राखी दवे सामने ले आई है। जी हाँ, राखी दवे आई तो खुशी से यहाँ पर झूम उठी, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी बुरी खबर अनुपमा को सुना दी है। और अब ये पूरा सच जब शाह परिवार के लोगों के सामने आएगा तब शो की कहानी कौन सा नया रुख लेने वाली है, ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, अनुज और अनुपमा तो यहाँ पर अपनी जो जिंदगी है वो बहुत अच्छे से जी रहे थे, लेकिन फिलहाल पारितोष वाला ट्रैक कितना लंबा चलेगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।